नमस्कार। मैं रूपा सिन्हा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थीगण, दर्शकगण, श्रोतागण सभी कुशल पूर्वक होंगे और मैं ढेर सारी उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ। आज जो हमारा विषय है, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स जो है मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स और माध्यम से आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स में एक विषय होता है, एक सेमेस्टर में एक विषय होता है, वह है ध्रुपद और धमार। तो इसे उल्लेख कीजिए, इसे कृपया बताया जाए। तो मैं हाजिर हूँ आज आपको मैं ध्रुपद के बारे में कुछ बातें करने के लिए। ध्रुपद यानी ध्रुव पद। दो शब्द है, ध्रुव यानी अचल, अटल, स्थिर, और पद यानी गे, जो गाया जाता है। यानी पूरा जो इसका परिभाषा है वो क्या हुआ, वह पद जो निश्चित है, निर्धारित है, गे है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवपद या ध्रुपद। ध्रुपद की बातें संगीत दर्पण में फ़कीरुल्लाह ने भी की है सबसे पहले, उसके बाद मियां तानसेन ने की है, वो तो गाते ही थे स्वयं अकबर के दरबार में। उसके बाद अबुल फ़ज़ल जी के इसमें भी हम पाते हैं। उसके बाद पंडित भातखंडे जी भी इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किए हैं। इन्होंने 4 भागों में वर्णन किया है कि इसके 4 पार्ट है, स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। इस तरह से इन्होंने वर्णन किया है कि ध्रुवपद जो है वह बहुत बहुत भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक बहुत ही उच्च कोटि का स्थान रखता है, आदरणीय स्थान रखता है, जिसे हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे। उस विषय में आपसे मैं साझा करूंगी इस विषय को कि ध्रुपद जो है वह मध्यकालीन युग से चला आ रहा है, और कैसे चला आ रहा है, इसकी क्या परिभाषा है, तानसेन ने इसे कैसे गाया। वह तो गौहरवाणी गाते थे तानसेन, मियां तानसेन जो है ध्रुपद जो गाते थे वह गौहरवाणी गाते थे। वाणियाँ 4 हैं, और कैसे गाया जाता है, किस विधि से गाया जाता है, इसमें मूलतः पखावज बजते हैं, कौन से ताल में गाए जाते हैं। इसमें जो ताल है, कुछ कुछ ताल निर्धारित है, जैसे चौताल, तिवरा, सुल्फाक, झंपक इत्यादि ताल में इसे हम गाते बजाते हैं। ध्रुपद बहुत ही गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। शुद्धता, गंभीरता और उच्चता को ही कायम रखते हुए इसे गाना पड़ता है। तो आइए अब हम इसका डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरागत शैलियाँ हैं, गायन शैलियाँ हैं, उसमें एक ध्रुपद गायन शैली भी है, जो बहुत बहुत ही उच्च कोटि की गायन शैली है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसे एक बहुत ही आदरणीय स्थान दिया गया है। और ऐसे तो हम जानते हैं कि इसके आविष्कारक जो हैं वह मानसिंह तोमर हैं। ऐसा माना गया है कि इसके आविष्कारक मानसिंह तोमर हैं, ग्वालियर के राजा, जिन्होंने मान कौतूहल जो ग्रंथ लिखा, ग्रंथाकार हैं वो एक, मान कौतूहल जो ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने ध्रुपद के बहुत ही स्पष्ट किया है, ध्रुपद गायन को। क्योंकि उनके दरबार में गायक बख्शू जो थे वो ध्रुपद गाते थे, और किस तरह से ध्रुपद का उन्होंने जो वर्णन किया है गायन के माध्यम से। ख़याल गायन से पहले हम जानते हैं कि ध्रुपद गायन था, और ध्रुपद गायन से पहले जाति गायन था। तो ध्रुपद गायन जो है यह मध्यकालीन ही गायन है, गायन शैली है, जिसे ग्वालियर के महाराजा के द्वारा आविष्कार हुआ। नायक बख्शू, मैं बताई अभी कि उनके दरबार में थे, ध्रुपद गाया करते थे, और उन्होंने आविष्कार किया। ध्रुपद की परिभाषा को अगर हम जानें तो ध्रुपद में जो शुद्धता, उच्चता और गंभीरता, ये तीनों के मिलन को, संगीत की वांग्मय में ये तीनों के उच्च स्थलीय मिलन को हम
ध्रुवपद कहते हैं या ध्रुपद कहते हैं। पद का आविष्कार हम 1486 से लेकर 1517 ईस्वी तक मानते हैं, जहाँ मान सिंह तोमर ने अपने मान कौतूहल ग्रंथ में, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने मान कौतूहल में उल्लेख किया। फिर इधर पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात में किया, अनूप संगीत रत्नाकर में भाव भट्ट ने किया, और कई कई ग्रंथकारों ने ध्रुपद का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में, ध्रुपद गायन का उल्लेख किया है। यानी ध्रुपद जो गायन थी उस समय से जो चली आ रही है परंपरागत, तो उसमें एक बहुत ही भक्ति रस उसी समय से चला आ रहा है उस गायन। जैसे हम किसी चीज़ को खाते हैं, वो जैसे करेला है, करेला खाने में बहुत कड़वा लगता है बच्चों को और किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे खाते हैं तो टेस्ट डेवलप होते जाता है, और जो जो टेस्ट डेवलप होता है तो वो फिर हमें अच्छा लगने लगता है और पसंद होने लगता है। बिल्कुल ध्रुपद गायन भी उसी तरह से है, यानी डेवलप करना अपने आप को, क्योंकि उसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है, शुद्धता होनी चाहिए, अपने से कुछ भी हम उसमें डाल नहीं सकते, कोई कंप्रोमाइज़ उसमें हम नहीं कर सकते हैं। कहने का यही तात्पर्य है कि बहुत ही उच्च कोटि की गायकी है, मेहनती गायकी है, शुद्धता को कायम रखते हुए कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना है, और धीरे धीरे इसे डेवलप करते जाना है। और बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है, लेकिन इसे बहुत बहुत उच्चतम स्थान एक मिला हुआ है। इसीलिए तो ध्रुपद गायन में या धमार गायन में भी पखावज ही बजते हैं, उसमें तबला नहीं बजता है, तबला का प्रयोग नहीं होता, वह पखावज में ही गाया बजाया जाता। यानी संगत जो है गायन में जो संगत होगी वह पखावज के द्वारा ही होगी। और इसमें एक विशेष बात है कि आलापचारी जो इसका है, आलापचारी जो है वह आकार से नहीं होता ख्याल गायन की तरह, उसमें नोम तोम की आलाप होती है। नोम तोम जो है वह पुराने, बहुत पुराने ज़माने में, बहुत पुराने जब गायक कलाकार उस्ताद गुरु जब इसे गाते थे तो वो नोम तोम की जगह संस्कृत के श्लोक गाया करते थे, संस्कृत के श्लोक को मंत्र उच्चारण किया करते थे, संस्कृत के मंत्रों को। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि संस्कृत के मंत्र जो थे वह साहित्य पक्ष जो है वह कमज़ोर थोड़ा होता गया, और संगीत पक्ष जो है थोड़ा ज़्यादा होने लगा। उससे क्या हुआ कि वो जो मंत्र है वह धीरे 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 ओम नोम तोम इस तरह से आने लगा, यानी संगीत को देखते हुए यह होने लगा। ध्रुपद अधिकतर भक्ति रस में गाया जाता है, भक्ति प्रधान होती है, जैसे शिव पार्वती पर होगा या राधा कृष्ण की लीलाओं पर होगा, विष्णु पुराण पर आधारित होगा, इस तरह से होता है। ज़्यादा इसमें कर्ण, खटका, मुर्की ये सब का प्रयोग नहीं होता, तान सरगम भी नहीं होते, और बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल शुद्धता को ही इसमें देखा जाता है। मियाँ तानसेन भी ध्रुपद ही गाया करते थे, वह गौहरवाणी के थे, गौहरवाणी अंग से गाते थे वह ध्रुपद को, और उनके ध्रुपद में ज़्यादा मुख्यतः 15 गमकों का प्रयोग होता था, 15, वैसे तो गमक 15 ही होते हैं, लेकिन वह भी प्रयोग करते थे, गमक प्रधान, वह गमकों पर ज़्यादा जोर देते थे। वैसे ध्रुपद गायन में गमक ही प्रधान होती है, साहित्य और संगीत को बहुत बहुत जोर देते थे ध्रुपद में। मियाँ तानसेन के 2 घराने थे, एक ध्रुपद गायन के घराने और एक सेनिया घराना। ध्रुपद गायन के घराने उनका बहुत बहुत प्रचलित हुआ, बहुत प्रचार प्रसार भी हुआ। ध्रुपद के वैसे 4 वाणियाँ हैं, गौहरवाणी, नौहरवाणी, खंडारवाणी और डागुरवाणी। इसमें से मियाँ तानसेन जो है वह गौहरवाणी के ही थे।
गाया करते थे। इसमें ध्रुपद गायन में वही है कि शुद्धता, प्योरिटी, प्योर होना चाहिए बिल्कुल, जिसमें गंभीरता हो, शुद्धता हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। ध्रुपद गायन में आवाज़ भी बहुत बुलंद होनी चाहिए, जिसलिए कुछ विशेष रागों पर बहुत अच्छा लगता है, जैसे प्राचीन राग, जैसे हिंडोल है, मालकोस है, टोरी है, श्री है। ये सब राग में ध्रुपद बहुत फबते हैं, खूबसूरत लगते हैं और प्रखावज बजते हैं। गंभीरता को रखते हुए गमक प्रधान होती है, नोम तोम के आलाप होते हैं। और भाषा जो है, साहित्य की भाषा, वह उत्तर भारत की ही होती है, जैसे ब्रज भाषा हो, हिंदी हो, उत्तर भारत की हो, इसी तरह से हो, भक्ति प्रधान हो, यही इसका मूल रूप है, मूल स्वरूप है। आइए अब सुनते हैं एक ध्रुपद।